हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जिसमें से पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 सेकंड वीडियो में आएगा। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन के रिवीजन भी कर सकते हैं, क्वेश्चनों को रिवीजन कर सकते हैं तथा जिसकी जानकारी नहीं होगी उसकी नॉलेज भी ले सकते हैं। तो इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, हृदय में, तीली में, अस्थि मज्जा में। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? डॉल्फिन, बाघ, मानव, मगरमच्छ। तो स्तनधारी मगरमच्छ नहीं है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है कैरिनोबैक्टीरियम, एशेरिचिया कोलाई, वाइब्रियो कोलेरी, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है एशेरिचिया कोलाई। विषाणु में होता है प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, टांगों में, भुजा में या मुंह में। तो टिबिया नामक हड्डी हमारे टांगों के पैरों में पाई जाती है। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की? स्टॉकमैन, स्टेनले ने, इवानोव्स्की ने, स्मिथ ने। तो सर्वप्रथम वायरस की खोज इवानोव्स्की ने की थी। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी, क्रूसीफेरी। तो आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है। वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डालियाँ के नाम से कौन जाना जाता है? साइकॉन, स्पांजिया, ल्यूकोसोलिनिया, यूप्लेक्टेला। तो वीनस के फूलों की डालियाँ या वीनस के पुष्पों का मंजूषा यूप्लेक्टेला को कहा जाता है। वृक्षों की आयु किसके द्वारा वर्षों में निर्धारित की जाती है? इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा, वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर। तो किसी भी वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए उसके बलियों की संख्या को गिनकर उसकी आयु ज्ञात की जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, जीवाणुओं का पोषण करना, जड़ों का लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण करना। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। जैव विकास में सर्वप्रथम जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? टीबी के टीका, पोलियो का टीका, चेचक का टीका, एड्स का टीका। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किए थे सर्वप्रथम। स्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? टीनियासिस, निंद्रा रोग,
लीवर रॉट, स्केरियासिस। तो एस्केरिस द्वारा मनुष्य में स्केरियासिस रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा? तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों ही गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित नहीं करती हैं। HIV निम्न में से किससे संबंधित है? कैंसर से, प्लेग से, एड्स से कि हेपेटाइटिस से? तो HIV का संबंध एड्स से होता है। कुनैन निम्न में से किससे प्राप्ति होता है? कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? पेपेवर, कैनाबिस, सिनकोना कि इकोनिटस? तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल, यहाँ शैवाल होगा, के मध्य पाया जाने वाला सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिज्म, पारासिटिज्म, सेप्रोफाइटिज्म या इनमें से कोई नहीं? तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, नीमेटोड? तो दूध के खट्टे होने का कारण होता है बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से रक्त नहीं होता है, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा, कंगारू? तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन ये श्वसन करता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, मस्तिष्क से, हृदय से या नाड़ी से? सेरेब्रम मानव मस्तिष्क या किसी भी मस्तिष्क से संबंधित होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़ से, तना से, पत्ता से या पुष्प से? तो दालचीनी पेड़ के तनों के छाल से प्राप्त होती है। यहाँ पे छाल होगा। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, रिब केज, आरू जांघ या बाहु या भुजा? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी आरू जांघ की जो फीमर होती है वो सबसे बड़ी होती है, लंबी। चर्बी में को पचाने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह किससे स्रावित होता है? श्लेष्मा से, पेट से, अग्नाशय से या यकृत से? तो चर्बी को पचाने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह यकृत से स्रावित होता है।
जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु के अध्ययन से, महिलाओं के, त्वचा बीमारी या वृद्ध से? तो जेरेंटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों की विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या पित्त? तो पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा, यहाँ फ्लोएम होगा, फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या पेरिक अम्ल? तो मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। खसरा निम्नलिखित में से किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणुओं के संक्रमण, जीवाणु, शैवाल, कवक? तो खसरा विषाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है? हथेली पर, धड़ पर, तलवे पर या सिर पर? तो मनुष्य की सबसे मोटी परत तलवे पर होती है, सब जानते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा? रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन होती है, जो लोहा रक्त में पाई जाती है। निम्न रेशे में से कौन पौधों के तनों का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट या कपास? तो रेशों में से तने का उत्पाद कपास नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? जल का अवशोषण करना, प्रकाश का अवशोषण करना, CO2 का अवशोषण करना? उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की मुख्य भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण करना। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम, स्फाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या खमीर, ईस्ट? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। लीची का फल खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो लीची फल होता है उसका खाने योग्य भाग एरिल, मांसल पुष्पासन, मध्य फल भित्ति, बीज पत्र? तो लीची का फल को खाने योग्य भाग एरिल होता है। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ईख में, मूंगफली में, बादाम में या साइकस में? तो साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डाल्टन, साल्क, वाटसन एंड क्रिक, ल्यूवेनहॉक? तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक दोनों ने मिलकर दिया। सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन ऐसा है? जिराफ, हाथी, गैंडा, नीली व्हेल? तो कहा जाए तो सबसे बड़ा स्तनपायी नीली व्हेल होती है, और सबसे लंबा की बात की जाए तो जिराफ सबसे लंबी होती है स्तनपायी में। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? मालवेसी, क्रूसीफेरी से, सोलेनेसी से, कंपोजिटी से? तेल बीज वाली फसल क्रूसीफेरी से संबंधित, जैसे सरसों हो गए। लाल हरा कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण क्या होता है? तो लाल हरा कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण अधिक मदिरापान, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, वाई गुणसूत्रों की वंशागति या विटामिन ए की कमी? तो कलर ब्लाइंडनेस का कारण एक्स गुणसूत्रों की वंशागति होती है।
कौन सा प्रोटोजोआ पौधा और जंतुओं के बीच के योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। तो प्रोटोजोआ पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना के रूप में जानी जाती है, योजक कड़ी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? नाखून, स्टेपिस, जबड़े की हड्डी, नाक की हड्डी। तो मानव शरीर में की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कानों में होती है। 3 हड्डी होती है, माइलियस, इंकस, स्टेप्स। अमीबा का प्रजनन अंग कौन सा है? सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाड, टेंटेकिल्स। तो अमीबा का प्रजनन अंग होता है कूटपाद होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में या यौगिकीकरण में निम्न में से कौन सा फसल सहायक है? धान, गेहूँ, फली, मकाई। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में फली सहायक होता है, जिसे बीन्स कहते हैं। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? रेशम पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर। तो रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, वाटसन और क्रिक, हरगोविंद खुराना। तो सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? लेमार्क, अरस्तु, हुगो डी ब्रिज, डार्विन। तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जनक या जन्मदाता के रूप में हुगो डी ब्रिज के रूप को जाना जाता है। यही जन्मदाता है उत्परिवर्तन की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? वायु से, जल से, सूर्य प्रकाश से, मिट्टी से। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो ये पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, नॉलेज लाइक हो, तो इसको आप लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब भी कीजिए। इसका पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 वीडियो दूसरे दिन आएगी। थैंक यू दोस्त।